हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में सेट नंबर 5 को। आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि सेट नंबर 4 में कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 5 के ऊपर और देखते हैं इसमें कौन कौन सा आप लोगों का क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों का। अगर आप लोग सेट को ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो एक ही सवाल कई बार आप लोगों का रिपीट हो रहा है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का छोटा छोटा प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर को हल करके जाएंगे तो आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का लड़ने का चांस रहता है, यानी वही पेपर आप लोगों का सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 5 के ऊपर। तो आज जो हम लोग को हल करना है वो है सेट नंबर 5 आप लोगों का। याद रखिएगा ये क्लास 10th का मैथ हम लोग हल कर रहे हैं और पेपर का कोड इसमें दे रखा है कि ये जो पेपर का कोड है वो BZ का ये पेपर कोड है आप लोगों का। और हम लोग जो हल कर रहे हैं वो है अनसॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर और देखते हैं कि कौन सा आप लोग का है क्वेश्चन 1 नंबर में क्या दिया था। याद रखिएगा ये जो सेट हम लोग हल कर रहे हैं वो 2025 का सेट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि संख्या आप लोग को दिया हुआ है 96,104 का HCF दे रखा है आप लोगों को कि 4 के बराबर है। आप लोग का पूछा है LCM का मान कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आप लोग को ये दोनों नंबर दिया है, इन दोनों नंबर का जब आप लोग HCF निकाल रहे थे तो उसका आंसर जो है वो 4 आया था। तो पूछ रहा है कि LCM बताइए कितना होगा इसका, यानी LCM का मान कितना आएगा। तो आप लोगों के पास जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले, आप लोग को 3 चीजें अगर दिया रहता है तो आप लोग एक फार्मूला होता है उसी फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है इसमें? फार्मूला होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है आप लोगों का LCM गुणते HCF के। पूरा मान को इसमें पुट कर देंगे। पहली संख्या 96 दिया है तो इसमें 96 रख देंगे इनटू दूसरी संख्या 104 दिया है 104 रख देंगे, बराबर हो जाएगा LCM का मान निकालना है, रहने देते हैं LCM इनटू HCF का मान वो 4 दे रखा है। पूछा क्या चीज है आप लोगों से? तो पूछ रहा है कि LCM का मान बताइए कितना होगा। तो LCM निकालना है तो LCM बराबर लिख दीजिए। जो चीज गुणा में रहती है हमेशा भाग में जाएगी, यानी ये हो जाएगा 96 गुणते 104 और बट्टा में चला जाएगा ये 4 आप लोगों का। अब इसको काट देते हैं तो LCM बराबर हो जाएगा आप लोगों का 4 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 चौक को 16 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। 24 गुणते ये हो जाएगा आप लोग का 104। अब 24 में गुणा करना है 104 का, यहाँ करके चेक कर लेते हैं 24 इंटू 104 का। 4 चौक को ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 4 दूना के 8 0 और ये हो जाएगा 2। 6 9 4 2 यानी 24 96, यानी जो इसका LCM होगा वो होगा 24 96। विकल्प नंबर आप लोगों को इसमें देख लेते हैं कि कौन सा दिया है। तो विकल्प नंबर आप लोग का ये आंसर तो मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है। देखिए विकल्प नंबर मैच न करने का रीजन है इसमें क्वेश्चन में कि यहाँ 404 दिया हुआ था आप लोग का प्रश्न और यहाँ लिखा गया है 104, तो इसीलिए आप लोग का विकल्प नहीं मैच कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा ये आंसर जो होगा वो आप लोग का राइट है, यानी इस आंसर में आप लोग की गलती नहीं है, सवाल यहाँ गलत है। इस क्वेश्चन में आप लोग 104 करेंगे तब आप लोग का जो आंसर होगा वो मैच करेगा।
तो चलिए इसको आप लोग एक बार नोट करिए, मैं उस क्वेश्चन को भी करा देता हूं अभी। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग के प्रश्न में यहाँ गलती लिखा गया था, तो चलिए इसको बना के इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं कि कौन सा इसका विकल्प जो होगा वो राइट होगा। तो यहाँ पे याद रखेगा, ये दिया है 404 आप लोग का, यानी यहाँ जो रखेंगे मान वो 404 हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ 404 का गुणा कर देंगे, आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो चलिए यहाँ गुणा कर देते हैं, 24 में 404 का गुणा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी 6 9 यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 96। ये याद रखिएगा, विकल्प नंबर आप लोग का डी में दिया है, यानी डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक याद रखिएगा, मैथ में आप लोग का पूरा सवाल को बर्बाद कर देती है, तो इसीलिए आप लोग सवाल को ध्यान पूर्वक लगाया करिए कि ताकि आप लोग का कोई मिस्टेक न होने पाए। तो चलिए आप लोग इसको एक बार नोट करिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एगो बिंदु दिया है आप लोग का, एक बिंदु दे रखा है 2,5 दे रखा है। बोला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी। तो आप लोग को एक चीज मालूम होनी चाहिए इसमें कि मूल बिंदु पे आप लोग का जो होता है दूरी वो कितना होता है। तो याद रखिएगा वो होता है आप लोग का 0,0। मूल बिंदु से दूरी आप लोग का 0,0 होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जब भी आप लोगों से सवाल में मूल बिंदु से दूरी पूछे और एक बिंदु दिया रहे, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, जो बिंदु दिया रहेगा दोनों का वर्ग करके और आप लोग उसको जोड़ के अंडर रूट में कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर जो होगा राइट होगा। तो करते क्या है, इसके लिए अंडर रूट में कर देंगे, जो दोनों बिंदु दिया है दोनों बिंदु का वर्ग कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको हल कर देंगे, आंसर होगा आप लोग का, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस और ये 5 का वर्ग 25, यानी ये होगा अंडर रूट में 29। अब चेक कर लेते हैं अंडर रूट में 29 किस में दिया है, तो याद रखिएगा विकल्प नंबर सी दिया, यानी ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अंडर रूट में 2 दिया है और प्लस में दिया है tan 45 अंश, tan 45 डिग्री। इसका पूछा है कि मान कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 रहेगा प्लस। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि tan 45 अंश का मान होता कितना है। तो याद रखिएगा tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 रख देंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये दिया है आप लोग का विकल्प नंबर सी में, सी वाला राइट हो जाएगा आप लोग का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है। इसका मान पूछा है, ये तो आप लोग का डायरेक्ट फार्मूला होता है आप लोग का, इसको बताना है किसके बराबर। तो याद रखिएगा ये 1 के बराबर होता है, 1 इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया है आप लोग को विकल्प नंबर ए में, यानी ए जो होगा वो राइट हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5 में। अगला प्रश्न दिया 5 नंबर में आप लोग को एक समीकरण दिया 2x + 3y बराबर में 11 दे रखा है। पूछा है कि x बराबर 1 हो तो y का मान बताना है कितना आएगा आप लोग का। यानी ये तो एकदम छोटू सा सवाल है आप लोगों के लिए। x का मान दे दिया है, पूछा है y का मान कितना होगा। एकदम आसान प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। 2 हो जाएगा इंटू x का मान 1 दिया 1 रख देंगे प्लस 3y को रहने देंगे, बराबर में हो जाएगा 11। 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y, बराबर में हो जाएगा 11। 2 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, यानी 3y बराबर 11 - 2, यानी 3y बराबर 9 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं जो चीज गुणा में होती है वो भाग में चल जाएगी, यानी कि जब 3 का भाग देंगे
9 में तो वो हो जाएगा 3, यानी y का जो मान होगा वो 3 होगा। ये विकल्प नंबर याद रखिएगा, बी में दिया है आप लोगों का, बी जो होगा वो राइट हो जाएगा आप लोग। यानी कि ये पांचों क्वेश्चन आप लोग का इतना छोटा छोटा क्वेश्चन दिया था, करना कुछ नहीं था। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न में, आप लोग इसको एक बार नोट करिए। अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आप लोग को एक एपी दिया है, यानी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये दिया है 21, 18, 15 डॉट 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 करके दिया है। कब बोला है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। यानी कि आप लोग को एक श्रेणी दे रखा है, पूछा कि n का मान बताइए, कितना n का मान रखेंगे कि माइनस का 81 आ जाए। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग को समांतर श्रेणी में कौन सा पद जब बोल दे सवाल में, तो याद रखिएगा आप लोगों से वो पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा, n का मान निकालेंगे कैसे। तो चलिए समझते हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 21, जो सबसे पहले दिया रहेगा वो हो जाएगा प्रथम पद। इसके बाद डी का मान निकालेंगे। याद रखिएगा डी का मान निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दीजिएगा, यानी 18 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 21। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, यानी कि याद रखिएगा वो अंतिम पद दे रखा है, यानी कि एन का मान दे रखा है। जब भी आप लोगों को इधर दिया रहे लास्ट में, तो याद रखिएगा आप लोग वो एन का मान दिया है माइनस का 81 आप लोगों को। अब इसका फार्मूला रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एन बराबर फार्मूला होता है आप लोग का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा माइनस का 81 के। ए का मान यहाँ दिख रहा होगा कि 21 है, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी का मान है -3 और बराबर हो जाएगा माइनस 81 के। 21 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे और तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू हो जाएगा -3 बराबर माइनस का 81, ये जाएगा उस साइड तो माइनस का हो जाएगा 21, यानी n माइनस 1 इंटू -3 बराबर, दोनों को जोड़ लेते हैं, एक और एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस आप लोग का प्लस होता है, यानी चिन्ह माइनस का लगेगा, 8 और 2 ये 10 हो जाएगा, यानी 102 हो गया आप लोग का। अब जो चीज यहाँ गुणा में भाग में चली जाएगी, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 102 बट्टा में हो जाएगा माइनस का 3, यानी n माइनस 1 बराबर, इसका भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका भाग देंगे 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी 34। यहाँ आप लोग का -1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 34 + 1, यानी n का जो मान होगा वो 35 के बराबर हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग इसको देख लीजिए, मिला लेते हैं विकल्प कौन सा दिया है। तो ये विकल्प नंबर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला हम लोग का प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रश्न है, बोला है कि एक थैला है, उसमें आप लोग का मान लेते हैं कि ये आप लोग का कोई एक थैला है। इस थैले में बोला है कि कुछ गेंदे हैं, बोला है कि 2 नीली गेंद है। इसके बाद बोला है कि 3 सफेद हैं और आप लोग को 4 लाल गेंद दिया है। ये टोटल आप लोग को गेंद दिया हुआ है, 2 गो नीला गेना है, 3 गो सफेद गेना है और 4 गो लाल गेना है। यानी ये दिया हुआ है, तो पहले पूरा गेना निकाल लेते हैं कि उस थैले में टोटल है कितनी गेंद है। यानी 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि इस थैले में टोटल आप लोग का 9 गेना है पूरा, यानी 9 गेंद आप लोग का पूरा है। पूछा है प्रश्न में
कि प्रायिकता निकालनी है इसमें लाल गेंद की, लाल गेंद की। प्रायिकता निकालनी है गेंद के लाल नहीं होने की, लाल नहीं है, लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता में जब भी आप लोग को सूत्र लगाना रहेगा तो नीचे तो हमेशा आप लोग के पास जितना टोटल गेंद रहेगा उसको सबसे पहले नीचे रखिए। पूरा गेंद कितनी है? 9, 9 को नीचे रख देंगे। इसके बाद पूछा है कि लाल गेना नहीं होना चाहिए, कोनो रहेगा दूसरा कलर का चल जाएगा आप लोगों का, यानी लाल गेंद नहीं होनी चाहिए बस। यानी आप लोग को दिख रहा होगा इसमें कि 4 गो लाल गेंद है, यानी इन चारों लाल गेंदों को हटा दो और बाकी जो बच जाएगा वो लाल गेंद नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये विकल्प नंबर ए में दिया, ये ए वाला जो होगा आप लोग का राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न नंबर 8 में दिया है। ये आप लोग को याद करने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। बोला है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। याद रखिएगा जब भी सवाल में अवश्य घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा आप लोग किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, याद रखिएगा आप लोग उसका आंसर आप लोग का 1 होता है, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आप लोग का डी दिया है, यानी डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न हम लोग का अगला है 9 नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर में आप लोग को दे रखा है त्रिभुज का आप लोगों का सवाल है। इसमें बोला है सवाल में कि डीई समांतर है आप लोगों का बीसी के। इसके बाद बोला है कि डीई बटे में बीसी का मान आप लोग को बताना है कितना होगा। आप लोग को डायग्राम बना के दे रखा है इसमें। ये ए दिया है, डी दिया है, ई दिया है और ये हो जाएगा बी और ये दिया है सी। यहाँ 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये दिया 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। आप लोगों को त्रिभुज का ये सवाल है, इसमें देखिए करेंगे कहाँ। याद रखिएगा ये छोटी वाली भुजा आप लोगों का बराबर होता है ये पूरा बड़ी भुजा के, यानी कि ये हो जाएगा एडी बटा के ये पूरा बड़ी वाली, यानी कि हो जाएगा ये ए बी बराबर होता है आप लोगों का। यहाँ याद रखिएगा छोटा वाला लिया है तो इस साइड वाला भी छोटा वाला होगा, यानी ए ई बटे में पूरा बड़ा वाला, यानी ए से लेके सी तक, यानी ए सी हो जाएगा। बराबर होता है ये भुजा इसके बराबर होती है, यानी कि हो जाएगा डीई और बटा में चला जाएगा ये बीसी के। अब इसमें से पूरा मान को रख देते हैं, जिसका जरूरत होगा हल करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ दिया एडी बटा में एडी, एडी का मान देख रहे हैं यहाँ 3 दिया है तो 3 रख देते हैं। ए बी का मान ये रहा ए और बी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा ए बी मिलेगा, यानी 6 और 3 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा बराबर। ए ई का मान ये है 2 आप लोगों का और बटा में ए सी का मान कितना दिया है 4 दिया है तो 4 रख देंगे बराबर। पूछा है आप लोगों से डी बटा में बीसी का मान, यानी ये हो जाएगा डीई और बटा में हो जाएगा आप लोगों का बीसी। तो करेंगे का एक बार इसको इसके बराबर करेंगे और एक बार इसको बराबर करेंगे।
या तो आप लोग डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, इसी को इसके बराबर कर दीजिए, यानी 2/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा DE बटा में BC, यानी काट देंगे इसको, यानी ये हो जाएगा DE बटा में हो जाएगा BC, बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो याद रखिएगा ये विकल्प नंबर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, यानी बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगर आप लोग इसको अगर इसके बराबर भी लेंगे तो भी आप लोग का आंसर 1/2 ही आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है वो कि एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई आप लोग का एक वृत्त है, बना दिए ये वृत्त, बोला है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आप लोग स्पर्श रेखा जब भी आप लोगों को खींचना रहेगा, याद रखिएगा वृत्त से स्पर्श करते हुए बाहर खींच दीजिएगा, ये वृत्त है इससे स्पर्श करते हुए एक लाइन बाहर खींच देंगे। ये दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ये दिया 24 सेंटीमीटर का, ये आप लोग का है, आप लोग का बोला है कि Q केंद्र की दूरी से 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यहाँ वृत्त का केंद्र हो जाएगा, यहाँ खींच देंगे, यानी ये हो जाएगा त्रिज्या, इसी का मान पूछ रहा है, R का मान कितना होगा। फिर दे रखा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी इसका मान दे रखा है कि 25 आप लोगों का है, ये 25 सेंटीमीटर है। ये O नाम हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा P, इसको Q कर देते हैं और इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान लेते हैं कि P हो जाएगा ये, यानी कि OPQ में। तो आप लोग देख रहेंगे कि ये जो है आप लोग का एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप लोग, यानी कि आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 24 का स्क्वायर। इसको इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब R स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस, अब 24 का स्क्वायर, तो चलिए 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूना के 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6, 8 और 8 16, 1 17 और 1 5, यानी 576 हो जाएगा ये आप लोग का। 625 में से माइनस करेंगे 576 को, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी 49 आएगा घटाएंगे तो, यानी R स्क्वायर बराबर 49। तो ये R बराबर याद रखिएगा अंडर रूट में 49 हो जाएगा और मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का, यानी जो इसकी त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखते हैं विकल्प नंबर कौन सा दिया है आप लोग का, तो याद रखिएगा विकल्प नंबर ए में दिया है, ए वाला हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसी आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने हल कर लिया है उसके आगे